तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से जो यून है ना यान के शुई को एक जगह पे लेकर आती है और जैसे उसके अंदर यहाँ पे जाता है ना घर के अंदर, तो अंदर से कमरे के अंदर से आवाज आती है। एक बड़ा हुए ने एक बंदे पे चिल्लाता और कहता आई एम सॉरी भाई। सामने से ना यार तुम्हें सबसे पहली बात है ना पॉइजन फेदर भाई उसकी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी तुम्हारे आर्टिफैक्ट है ना रिपेयर करवाने के लिए। और सामने से देख भाई तुम मेरे सेट के यहाँ पे मेंबर नहीं है, तो मेरे सेट के यहाँ पे मेंबर नहीं है तो यहाँ पे कम से कम जो नॉर्मल रिपेयर का प्राइस रहता है ना उससे यहाँ पे 20 गुना ज़्यादा देना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे रिपेयर कर सकता हूँ। या तो तेरे पास भाई सामान भी नहीं है, ऊपर से भाई तेरे पास उतने पैसे भी नहीं है और ऊपर से भाई तो मेरे सेट का मेंबर भी नहीं है। तो सामने से भाई मुंह उठा के यहाँ पे भाई आगे बनवाने के लिए दफा यहाँ से भाई कहीं और चले जाओ और जाके भाई कोई और यहाँ को ढूंढ ले, उससे यहाँ पे रिपेयर करवा ले। देखना भाई वो मुझसे यहाँ पे ज़्यादा पैसा लेगा और मेरे पास यहाँ पे तब आना जब तेरे पास ना ज़्यादा पैसा होगा और साथ ही में तेरे पास वो सारा सामान होगा जो सामान मुझे चाहिए। अभी ले दफा हो जाओ। तो बंदा भी यहाँ पे रोते रोते निकल जाता है। उसके बाद से उसी कमरे के अंदर यहाँ पे जाती है भाई अपनी यून, और यून जैसे यहाँ पे अंदर जाती है सामने से बुढ़ा बैठा था जिसने डांट मार के उसको भगवा दिया। सामने से उसका नाम माँ था, MA, हाँ माँ था। और उसके यहाँ पे बोलती है ग्रैंड मास्टर माँ कैसे हो। सामने से कहते यून मेरी बच्ची भाई आओ आओ यार, लंबे समय बाद यहाँ पे मुलाकात हो गई। और सामने से जगह था ना जहाँ पे आर्टिफैक्ट वगैरह रिफंड करवा जाते और बुढ़ा इसका जो सेट था ना भाई बोल्ड इंडिपेंडेंट यूनियन उसी के यहाँ पे मेंबर था। और जो बोल था ना मेरे सेट का मेंबर नहीं है, मेरे सेट का मेंबर नहीं है, मतलब इसी सेट के बारे में वो बातचीत कर रहा था। तो यून से भी पूछती है यून बताओ भाई तो इस बार तुमने कौन सा अपना आर्टिफैक्ट डैमेज करवा दिया जिसको रिपेयर करवाने तुम यहाँ पर आई हो। तो सामने से एक भाली जैसे या छड़ी जैसा बोल सकते उससे निकालती है और निकाल कर देती है और कहती लीजिए ये है मेरा वो आर्टिफैक्ट, प्लीज इसको रिपेयर करवा दीजिए। सामने से बुढ़ाऊ देखता है और देखते कहता है कि अरे यून मेरी बच्ची भाई तुम भी ना भाई तुम्हारे बारे में क्या बोलूँ, मतलब यार तुमने इसको फिर से ऐसा डैमेज पहुंचा दिया और इस बार तो वाकई में काफ़ी ख़राब डैमेज पहुंचा दिया, तो बिना डैमेज करवाए यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकती क्या। सामने से वो भी कहती है सॉरी सॉरी क्या नहीं सर मेरा ध्यान नहीं था जिस चक्कर में थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया, अब क्या ही कर सकते हो ही जाते हैं यहाँ पे गड़बड़। तो वो भी कहता है टेंशन मतलब भाई आप भाई ठीक कर देगा। तो सामने से यहाँ पे वो सारा सामान रिपेयर करवाने का और प्लस पैसे जितने भी होते हैं ना वो सब यहाँ पे निकाल के बुढ़ाऊ को देती है और कहती लीजिए भाई ये रहा सारा का सारा चीज़ है। जो सुनते सामने से कहता ना यार मुझे इसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें पैसे वैसे कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। जो सुनते सामने से कहती भाई क्यों, सामने से रूल है भाई हमारे सेट में क्या भाई तुम अगर मेंबर हो तुम्हें सामने से इतने पैसे देने पड़ेंगे, अगर सेट के मेंबर नहीं हो तो भाई तुम्हें एक्स्ट्रा 20% देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे मेंबर हूँ तो सामने से भाई दे रही हूँ भाई, तो रूल के खिलाफ नहीं जा सकती। जो सुन के बुढ़ा बोलता मैंने बोला ना पैसे वैसे तुम्हें देने की जरूरत नहीं है, मतलब देने की वाकई में ज़रूरत नहीं है। 3 दिन बाद यहाँ पे तुम आ जाए तुम्हारा जो आर्टिफैक्ट है एकदम पहले जैसा तुम्हें यहाँ पे चंगा मिल जाएगा। जो सुनता सामने से ये भी बोलती ग्रैंड मास्टर माँ आपको यहाँ पे शुक्रिया। यान के भी सारा तमाशा देखता है कि ओके ये बुढ़ा तो लगता है ये उनको काफ़ी पसंद करते एकदम बच्ची जैसा अपने ट्रीट करते हैं उसको। सामने से जो यान के ना वो बुढ़ाऊ से पूछता है ओके ठीक है तो ग्रैंड मास्टर माँ ना आपका नाम माँ है ना, काफ़ी बाप जैसा के माँ जैसा नाम है, नाम सुन के अच्छा लगा, तो आप यहाँ पे क्या आर्टिफैक्ट रिफंड करवाने के यहाँ पे काम करते क्या। जो सुनते सामने से ये कहते या ये वाकई में यहाँ पे आर्टिफैक्ट रिफंड करवाने का काम करते हैं। सामने से यान कैसे पूछता है, मतलब यान कैसे नहीं भाई लड़की से यूं से यहाँ पे पूछते कि आप ये लौंडा क्या तुम्हारी टीम का यहाँ पे नया मेंबर है। जो सुनते कहते नहीं मेरे टीम का मेंबर नहीं, दोस्त बोल सकते भाई नया नया मेरे यहाँ पे दोस्त बना है और अभी के लिए हमारे ना ही सेट का मेंबर बना है ना ही हमारे किसी टीम का यहाँ पे मेंबर बना है। जो सुनते ग्रैंड मास्टर माँ कहता ओके लेकिन तुम्हारे ये 2 दोस्त ने थोड़ा सा मुझे यहाँ पे बुद्धू और ना समझ लगता है, मतलब वाकई में ये जो है ना जगह इसे यहाँ पे आर्टिफैक्ट रिफाइनर हॉल कहा जाता है। सामने से यहाँ पे आ चुका है, इसने सारी बातें यहाँ पे सुन ली, तू भी पूछता कि आप भी क्या यहाँ पे आर्टिफैक्ट रिफाइन करते हो, मतलब भाई ये तो कॉमन सी बात है कोई भी देख के बता सकता है। यहाँ तक कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं भाई उनको भी यहाँ पे आइडिया रख चुका था, लेकिन इस नल्लो के यहाँ पे आइडिया नहीं चला। जो सुंदर सामने से यून कह दी क्या ना भाई ये जो है ना सामने से ऐसे एरिया से आए हैं जहाँ पे रिमोट एरिया था, बंजर टाइप का एरिया था जहाँ पे ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, इसलिए इसको उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो इसके लिए भाई इसको यहाँ पे गलत फैमिली हो चुकी है। जो सुनते गया मास्टर में कहता ओके ठीक है भाई, तो मैंने भी कौन सा इसके ऊपर भाई फांसी की सज़ा सुना दी थी। उसके बाद सामने से यान का इसे ये पूछती है यून के यहाँ पे अगर वाकई में तुम्हारे पास भी कोई आर्टिफैक्ट वगैरह हो जो तुम यहाँ पे रिफाइन करवाना है तुम सामने से यहाँ पे करवा सकते हो। तो याद है यान के जो मिस्टीरियस गेट का शील्ड वाला आर्टिफैक्ट तो उसमें क्रैक हो चुके थे, तो यान के यहाँ पे निकालता है, निकाल के यहाँ पे देता है ग्रैंड मास्टर माँ को और कहता है ये लीजिए भाई इसको यहाँ पे रिपेयर करवा सकते हो तो करवा दीजिए। सामने से ऐसे आर्टिफैक्ट को देखता है, देख तो उसके यहाँ पे गुस्सा जाता है, गुस्सा आते कहता है तेरी अब कौन लौंडा भाई ऐसे आर्टिफैक्ट यहाँ पे रिफाइन करवाता है, इसको तो यहाँ पे कोई औकात ही नहीं रिफाइन करवाने की। हालांकि इसको रिफाइन करने में जो खर्चा आएगा ना बहुत ही कम आएगा, लेकिन भाई इतना भाई
बेकार है क्या भाई, मैं जब 14 साल का था ना इससे अच्छे अच्छे आर्टिफैक्ट को यहाँ पे रिफाइन करवाता था। यानी जैसे बोला गया था भाई इस दुनिया में भाई बहुत सारी चीज़ें बहुत मतलब उस दुनिया में जो सबसे मैक्स जो कमाल का ना वो भी इस दुनिया में बेकार है, और हमें मालूम है ये वाला आर्टिफैक्ट उस दुनिया में कितना कमाल का था, लेकिन इस दुनिया में ये यहाँ पे बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा बेकार था। इसलिए बुढ़ाओ को गुस्सा होती कि साला भाई इतना सबसे बेस्ट हूँ मैं यहाँ पे आर्टिफैक्ट रिफाइन करवा रहे हैं पूरे सेट पे, और मुझसे ये फालतू सामान मतलब ये करवा रहा है रिफाइन। यहाँ पे जो इतना कान में वो भी बोलते हैं अरे यार ये बड़े कमाल के हैं, तो सामने से ना भाई इनकी थोड़ी सी बहुत है ना रिफाइन करेगा जो औकात है ना स्पेशल स्पेशल आर्टिफैक्ट रिफाइन करवाते छोटे मोटे नहीं। सामने से यहाँ पे यान का भी सुन के बहुत हिल जाता है। वो माय गॉड भाई मेरे दुनिया में तो भाई से इतना कमाल का माना जाता है कि देखते ही बंदों की फट के हाथ में आ जाती थी, लेकिन इस दुनिया में खाली से कचड़ा ही माना जा रहा है। सामने से ग्रैंड मास्टर मार्क कहता है कि यहाँ पे इसको बनाने में जो भी टेक्निक यहाँ पे उसको इतना एकदम बचकान टेक्निक यूज हुआ होगा, अगर इसको बनाने वाला बंदा मुझे तो मिल जाएगा भाई मैं उसके यहाँ पे मार लूंगा भाई। सामने से भाई अभी यून ने कहा था तो रिमोट एरिया से आया है, मतलब काफी से बिछड़े एरिया से आया है। मुझे याद है वाटर फॉर रीजन नाम का एक रीजन है, वो भी ऐसे बहुत ही पिछड़ा एरिया है, वहीं पे भाई ऐसी ऐसी टेक्निक यूज की जाती है ऐसे टाइप का शीट वगैरह बनाने के लिए, जिसमें से इसको बनाने का जो टेक्निक है ना भाई वो भी बहुत सारी टेक्निक यहाँ पे बहुत हजारों साल पहले खत्म हो चुकी है। तो ये सामान रेयर तो है लेकिन भाई तो भी बहुत ही वीक है, मतलब बहुत वीक है भाई, इसको बनाने का तो मुझे मन भी नहीं कर रहा। सामने से यान के बोलते यार लेकिन तो भी भाई आपकी मतलब यून का यहाँ पे दोस्त हो तो सामने से बनवा डालोगे ना, तो ये कहता हाँ वो तो मैं बनवा डालूंगा वही मैं इतना कमाल का, लेकिन बदले में जो मटेरियल चाहिए इसको बनवाने के लिए वो सामने से अगर मुझे मिलेगा तो तेरे पास यहाँ पे क्या है जो तू भाई एज अ मटेरियल दे सकता है। जो सुंदर यान के यहाँ पे सोचता है और जो इसको यहाँ पे फ्लेम स्टार जो सैंड मिला था ना वो यहाँ पे निकालता हुआ देता है कि हाँ भाई ये मेरे पास ये है। सामने से क्या भाई ये चलेगा, जो देखते हैं यहाँ पे ग्रैंड मास्टर महिला था ओ माय गॉड भाई आइस फ्लेम सैंड भाई ये तो बहुत ही स्पिरिट गेट के ऊपर से टॉप रैंक वाला है। यहाँ पे ये कहती है भाई शुई यहाँ पे जल्दी से इसे वापस से अंदर रख लो भाई, ये काफ़ी ठंडा है भाई, ठंड के मारे बर्फ जम जाएगी। यान के बोलता सॉरी इसके ऊपर जरा मैं शीट लगा देता हूँ, और अपने यहाँ पे भाई ये यांग रेजी उसके आसपास ना हल्का सा गर्म शीट लगा देता है ताकि आसपास बंदों के यहाँ पे ठंड ना लगे। ग्रैंड मास्टर नोटिस करते हैं कि यहाँ पे इसका जो भी यांग रेजी या फिर जो भी पावर यूज़ करे ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्योर और बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। हालांकि यूज़ करने के तरीके यहाँ पे थोड़ा सा बचकांड लग रहा है लेकिन है तो यहाँ पे ठीक ठाक ही। सामने से यहाँ पे फिर पूछता भी क्या वाकई में दुख ये जो तू मुझे सामने से सैंड दे रहे ना ये सैंड यहाँ पे बहुत ही कीमती है बहुत ही कमाल का है, जिसका यूज़ करके तू सामने से फालतू का शील्ड रिपेयर करवाना चाहता है जिससे ये सैंड यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा, तू वाकई में करवाना चाहता है ना। जो सुंदर यान को मुझे फर्क नहीं पड़ता जब तक मेरा शील्ड यहाँ पे तैयार हो जाएगा पहले जैसा, जब तक भाई कीमती से कीमती आइटम भी मैं देने को तैयार हूँ। तभी सामने से यहाँ पे ग्रैंड मास्टर वहाँ भी बोलता हूँ कि ठीक है तू वाकई में इसको बनवाना ही चाहता है तो भाई मैं भी बना के दे दूंगा, लेकिन सामने से यहाँ पे आइस फ्रेम सैंड से काम नहीं चलेगा, इससे ये भी जरूरत पड़ेगा लेकिन इसके अलावा भी और भी यहाँ पे मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, जिसमें से भाई सबसे पहले यहाँ पे आएगा फॉग आयन, दूसरा यहाँ पे आए भाई सिकाडा जेड, ये दोनों में से तो कोई एक मुझे ला के दे तो सामने से यहाँ पे रिफाइन करके दे दूंगा। और देख भाई मैं इसमें तुझे यहाँ पे सजेस्ट करूंगा तू खाली ला के देगा ना, मैं खाली तुझे बनवा नहीं दूंगा पहले जैसा बल्कि पहले से भी हाई ग्रेड का बना दूंगा। अभी के लिए मिस्टेड गेट का लो ग्रेड का आइटम है, लेकिन तुम मुझे यहाँ पे फॉग आयन ला के दे दिया तो उससे सामने से इसको मिस्टेड गेट का लो से भाई मैं मिड रैंक का बना दूंगा, और सामने से अगर तूने मुझे यहाँ पे सिकाडा जेड ला के दे दिया ना तो इसको यहाँ पे भाई मैं हाई ग्रेड का बना दूंगा, मिस्टेड गेट में टॉप रैंक का बेसिकली यहाँ पे मैं बना दूंगा। तो सामने से भाई तू जो यहाँ पे लेके आएगा उस हिसाब से भाई इसको मैं वापस से रिफंड करके दूंगा। जो सुनता यान के बोलता ओके ठीक है, लेकिन भाई ये दोनों बेसिकली है कैसे आइटम, तो पीछे से शुई बताती इसमें से जो सबसे पहला होता है ना भाई मिस्टीरियड गेट का आइटम आता है और सेकंड यहाँ पे स्पिरिट गेट का यहाँ पे आइटम आता है। तो सामने से यान के बोलता ओके तो भाई मिलेगा कहाँ, तो सामने से ग्रैंड मास्टर कहता है भाई ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, अब ये तेरी प्रॉब्लम है तो जाके यहाँ पे ढूंढ, और सामने से लेकिन भाई ये मिलेगा यहाँ पे मिल जाएगा भाई हमारी सिटी में, लेकिन तेरे पास होता है यहाँ पर क्रिस्टल रहेगा ना खरीदने के लिए तब जाके तू खरीद पाएगा, वरना ऐसे यहाँ पे बिल्कुल भी खरीद नहीं पाएगा। हालांकि उतना कीमत नहीं है लेकिन तू दे सकता है तो दे दे। सामने से यान के बोलता ओके तो भाई कितना उसका कीमत मैं देने को तैयार हूँ। सामने से शुई कीमत तो नहीं बताती लेकिन यान कैसे कहती लेकिन देख तेरी जितनी यहाँ पे औकात है ना तू वाकई में भाई नहीं खरीद पाएगा, ऐसा समझ ले भाई, तो भी तेरे हिसाब से बहुत ही वो महंगा है। तो यान के शुई की ओर मुँह देखते कि यार कुछ तो कर। सामने सुश्री बोलती है मेरी और ऐसा मत देख, मेरे पास एक भी यहाँ पे क्रिस्टल नहीं है, जो भी मेरे पास था ना और सब मैंने तुझे यहाँ पे दिलवा दिया था, मैंने यहाँ पे एक भी नहीं रखा था। यार कहीं मुँह लटका लेता है शेड भाई, नसीब ही खराब है भाई, बाबा जी का ठुल्लू भी मेरे हाथ में अब नहीं है। लेकिन तभी पीछे से यहाँ पे यूं थी ना उसके पास यहाँ पे था सिकाडा जेड, वो निकाल के देती हूँ कहती लो भाई मेरे पास यहाँ पे था, ये मेरी यूज़ में बिल्कुल भी नहीं है, तो सामने से ये मैं तुम्हें यहाँ पे देना चाहूँगी। जो सुनते यान की बोलते क्या बात है तुम्हारा शुक्रिया, ऐसा समझूंगा भाई लोन है वापस ये लोन में चुकाने की कोशिश कर दूंगा। जो सुनते यून बोलते नहीं उसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे बुढ़ाओ सोचते हैं भाई आखिर ये लौंडा है कौन, के सामने से यून भी काफ़ी कीमती आइटम है, हालांकि उसके लिए यहाँ पे कीमती नहीं है लेकिन आगे चल के इसके लिए यूज़ में आने वाला था, लेकिन वो बिना सोचे समझे दे दी। तो सामने से भाई वो भी अब दे देता बुढ़ाओ को,
बुढ़ो कहते ओके ठीक है भाई ये तो बनाने का सामान हो गया, लेकिन यहाँ पे कीमत तो लगेगी ना भाई, कीमत यहाँ पे लगती है। और तो हमारे सेट के यहाँ पे मेंबर नहीं है तो 20% पे ज़्यादा यहाँ पे लगता है, लेकिन मैं तो यहाँ पे यून का दोस्त सिलसिले के ऊपर में ज़्यादा 20% नहीं लगवाऊंगा। जितना प्राइस है वो उतना प्राइस देना पड़ेगा, और उतना प्राइस यहाँ पे आता है कम से कम भाई 100 क्रिस्टल। तेरे पास है ना एटलीस्ट 100 क्रिस्टल? यान के बोलते हाँ हाँ 100 क्रिस्टल मेरे पास है, मैं दे दूंगा आपको सामने इसके। तो ओके तो भाई 10 दिन बाद यहाँ पे आना भाई, तेरा जो आर्टिफैक्ट है ना पहले से भी तुझे यहाँ पे बेहतर तौर पे मिल जाएगा, और जिसे देखे तो वाकई में डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं होगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।